सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः शान्तं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो प्रचालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासि तीर्था सरस्वती हरितोन दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथकर्तारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचः सार्थमासाद्य श्रीमद् जिनसेनाचार्येण गिरिचेतन धर्मशास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। स्वासंग जिंगानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में वंदा में वंदा में वंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। सभी पूज्यजनों का सादर चरण स्पर्श से सादर जय जय। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी से धर्म चक्रावृते व्रते नमः संसार भीमु से। आदिनाथ भगवान की जय। कहाँ तक पढ़े थे? आगे पढ़े। आज ना सरोज जी पढ़ेंगी, उनका 50 रह गए थे ना। सरोज आई हुई है कि नहीं है? सरोज के रह गए थे। सरोज जी आई हुई हैं? सरोज जी शायद नहीं है, तो पुष्पा जी पढ़ेंगी फिर। पेज नंबर बता दीजिए आंटी जी। पेज नंबर है 298 298 298। नहीं सॉरी, मैं गलती बोल गई हूँ। हाँ 378 है, सॉरी 378 88 378। हाँ 378 378 78 275 से पढ़िए। एक मिनट 78 कौन सा श्लोक नंबर आंटी जी? 269 269 to 275 दोनों एक साथ हैं इसी में। 269 छठी लाइन है, ऊपर से छठी लाइन है। हाँ सेकंड लाइन छठी 6 लाइन ऊपर से। प्रणाम दीदी। आ गई। अरे कभी कभी नेट खुलता ही नहीं है लेट हो जाती है, फिर लेट हो जाती है। सरोज जी तो नहीं आई है, मैंने पुष्पा जी को दे दिया। हाँ ठीक है आप देखिए। पढ़िए 269 से कहाँ से 275 से ऊपर से छठी लाइन है। जिसने अपनी शोभा से इंद्र को भी जीत लिया है। उसी समय जिसने अपनी शोभा से इंद्र को भी जीत लिया है, जिसका साम्राज्य प्रकट है, ध्वजा आदि राज्य के चिन्ह जिसके आगे आगे चल रहे हैं। अपनी शोभा से जिसने समस्त दिशाएं व्याप्त कर ली है, सुप्रभा रानी जिसके साथ है, और जो अपने कुटुंबीजनों से घिरा हुआ अर्थात परिवार के लोग जिसके साथ साथ चल रहे हैं, ऐसे पुण्यवान राजा अकम्बन नगर से आकर स्वयंवर मंडप में अपने योग्य स्थान पर आ विराजमान हुए।
उसी समय महेंद्र दत्त नाम का कंचुकी चित्रांगद देव के द्वारा दिए हुए आश्चर्य उत्पन्न करने वाला बहुत बड़े अलंकृत रथ पर कन्या को बिठाकर लाया। काम को जीतने वाले हेमांगद अपने छोटे भाइयों सहित समस्त सेना के समूह को अच्छी तरह सजाकर बड़े प्रेम से कन्या के रथ के चारों ओर चल रहा था, जिसके आगे आगे बजने वाले नहाड़ों के शब्दों के आघात से दिशा रूपी कन्याओं के कौन सा पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 378, जिस पर अच्छी तरह लगे हुए छत्र के छिद्र रहित छाया से सूर्य भी ढक गया था, और जो राजाओं के नेत्रों से पूजी जा रही थी, अर्थात समस्त राजा लोग जिसे अपने नेत्रों से दिख रहे थे, ऐसी सुलोचना ने चक्रवर्ती के दिग्विजय से लौटने पर जिस प्रकार लक्ष्मी अयोध्या में प्रवेश करती है, उसी प्रकार स्वयंवर शाला में प्रवेश किया, और वहां वह सर्वतोपद्र नामक महल पर चढ़कर कंचुकी के द्वारा प्रेरित हो नीलकमल के तल के समान अपने चंचल नेत्रों के द्वारा राजाओं को सींचने लगी। जिस प्रकार चातक पक्षी मेघों के बरसने से संतुष्ट होते हैं, उसी प्रकार जब राजा लोग सुलोचना के देखने से ही संतुष्ट हो गए थे। सो ठीक ही है, क्योंकि अपने अभिष्ट पदार्थ के समागम होने पर किसे आनंद नहीं होता है। वे सुलोचना भी अपने सौभाग्य के वश से आए वे समस्त राजाओं को देखकर अत्यंत संतुष्ट हुई थी। सो ठीक ही है, क्योंकि जिस प्रकार शत्रुओं को जीतने वाले पुरुषों का शूरवीरपना प्रशंसनीय होता है, उसी प्रकार स्त्रियों का सौभाग्य भी प्रशंसनीय होता है। तदंतर वह सुलोचना लीला पूर्वक अवलोकन के द्वारा उन राजाओं का हृदय अपनी ओर आकर्षित कर कंचुकी के गहने से उस महल से नीचे उतरी, जिसकी दृष्टि उसके शरीर पर जहां पड़ गई थी, वह मानो वहीं किलित सी हो गई थी। तथा उसके नीचे उतर आने पर वे राजा लोग उसे न देखकर बहुत ही खेद खिन्न हुए थे। तदंतर जो कामदेव की विद्या के समान सबके हृदय को प्रिय है, जो मोतियों के आभूषणों की कांति के बीच में शरद ऋतु की बिजली की लता के समान जान पड़ती है, और जिस पर मानव मनुष्य की दृष्टि के दोषों को दूर से ही दूर करते हुए तथा चंद्रमा के साथ स्पर्धा करने वाले और हंसों के पंखों के समान निर्मल चमर बार बार डुराए जा रहे हैं। ऐसी वह सुलोचना जो छोटी छोटी घंटियों के रुन झुन शब्दों से रमणीय है, कानों के समीप लगे हुए सोने के चमरों से शोभायमान बड़े ऊंचे घोड़े जिसमें जुते हुए हैं, नीचे ऊपर को उड़ती हुई ध्वजाएं ही जिसकी भुजाएं हैं, और जो उन उड़ती हुई ध्वजाओं से ऐसा जान पड़ता है मानो करूप मनुष्य का साक्षात निरंतर निराकरण ही कर रहा हो, और स्वरूप यानी सुंदर मनुष्यों को साक्षात बुला रही हो, ऐसे रथ पर सवार हुई। सुलोचना ने कामदेव का पहले तो तिरस्कार किया था, परंतु अब उसे स्वीकृत किया। सो ठीक ही है, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष हटाए हुए को भी अपने प्रयोजन के वश फिर स्वीकार कर लेते हैं। पिशाच के समान शीघ्र ही इसके सब अंगों में प्रविष्ट हुआ कामदेव अपनी इच्छा अनुसार बार बार मोह नेत्र और मुख में
उत्पन्न होने वाले विकारों को प्रकट कर रहा था। यदि मैं शरीर सहित होता तो क्या इस तरह इस सुलोचना के साथ एक ही भाव को प्राप्त हो सकता, अर्थात इसके शरीर में प्रवेश कर पाता? ऐसे विचार करता हुआ कामदेव मानो अपने शरीर रहितपने को ही अच्छा समझता था। वह परिसिद्ध लक्ष्मी सबके द्वारा उपभोग करने योग्य है और रति शरीर रहित कामदेव के द्वारा भोगी जाती है, परंतु यह सुलोचना कामदेव को जीतने वाले इन सभी राजाओं का तिरस्कार कर जय अर्थात विजय अथवा जय कुमार को प्राप्त होगी। भावार्थ, संसार में दो ही प्रसिद्ध स्त्रियां हैं, एक लक्ष्मी और दूसरी रति। इनमें से लक्ष्मी तो सर्व पुरुषों को द्वारा उपभोग योग्य होने के कारण पुंचली के समान निंद्य है और रति शरीर रहित पिशाच पक्ष में कामदेव के द्वारा उपभोग योग्य होने से दूषित है, परंतु ये सुलोचना अपनी शोभा से कामदेव को जीतने वाले इन सभी राजाओं को तिरस्कार कर जय जीत पक्ष में जय कुमार को प्राप्त होगी, अर्थात यह सुलोचना लक्ष्मी और रति से भी श्रेष्ठ है। समुद्र पर्यंत इस पृथ्वी का कर ग्रह अर्थात टैक्स वसूल करने से कोई पुरुष लक्ष्मीवान हो अथवा नहीं भी हो, परंतु जिसके इस सुलोचना का कर ग्रह अर्थात पानी ग्रहण होगा, लक्ष्मी उसके साथ में ही स्थित समझनी चाहिए। पुरुषों में हाथ में लावण्य, हाँ हाथ क्या में बोल ही, रहे? साथ में नहीं है, हाथ में है। हाँ, लक्ष्मी उसके हाथ में ही स्थित समझना चाहिए। पुरुषों में लावण्य खरापन समुद्र में है और स्त्रियों में लावण्य सौंदर्य इसी सुलोचना में भरा हुआ है। यही कारण है कि सब नदियां समुद्र के पास पहुंची है और सब राजा लोग इसके समीप आ पहुंचे हैं। भावार्थ, लावण्य शब्द के दो अर्थ हैं, एक खरापन और दूसरा सौंदर्य। यहाँ कवि ने दोनों में शाब्दिक अभेद मानकर निरूपण किया है। श्लोकों का भाव यह है, लावण्य पुरुषों में भी होता है और स्त्रियों में भी, परंतु उसके स्थान दोनों में नियत है। पुरुष का लावण्य समुद्र में नियत है और स्त्री का लावण्य सुलोचना में। पुरुष के लावण्य के प्रति स्त्रियों का आकर्षण रहता है और स्त्रियों को लावण्य के प्रति पुरुषों का आकर्षण रहता है। यही कारण है कि नदी रूपी स्त्रियां आकर्षित होकर समुद्र के पास पहुंची है और सब राजा लोग मतलब पुरुष सुलोचना के प्रति आकर्षित होकर उसके समीप आ पहुंचे हैं। इसका लावण्य सबके नेत्रों के द्वारा पिया जाने पर भी बढ़ता ही जाता है, परंतु समुद्र को तो लक्ष्मी ने छोड़ दिया है, इसीलिए वह उसे कैसे धारण कर सकता है। भावार्थ, ऊपर के श्लोकों में लावण्य के दो स्थान बतलाए थे, एक समुद्र और दूसरा सुलोचना, परंतु यहाँ लावण्य शब्द का केवल सौंदर्य अर्थ हृदय में रखकर कवि समुद्र में उसका अभाव बतला रहे हैं। यहाँ कवि लावण्य उस पदार्थ को कह रहे हैं जिसकी निरंतर वृद्धि ही होती रहे और जिसके देखकर दर्शक उसे कभी छोड़ना न चाहें। कवि का मनोगत लावण्य सुलोचना में ही था, क्योंकि उसे देखकर नेत्र कभी उसे छोड़ना नहीं चाहते थे और निरंतर उसकी वृद्धि होती रहती थी। समुद्र में लावण्य का होना कवि को इष्ट नहीं है, क्योंकि उसे लक्ष्मी ने छोड़ दिया है। यदि उसमें वास्तव में लावण्य होता तो उसे लक्ष्मी क्यों छोड़ती। लक्ष्मी द्वारा समुद्र का छोड़ा जाना कवि संप्रदाय में प्रसिद्ध है। दीदी एक मिनट दीदी, ये इसमें लक्ष्मी, समुद्र को लक्ष्मी छोड़ने का मतलब क्या हुआ?
यहाँ पर समुद्र को पुरुष समुद्र समुद्र में लावण्य का होना कवि को इष्ट इष्ट नहीं है, क्योंकि उसने लक्ष्मी को छोड़ दिया, लक्ष्मी ने छोड़ दिया। समुद्र और लक्ष्मी का क्या मेल हुआ मतलब? लावण्य के लिए कह रहा है, लावण्य समुद्र में भी है, लावण्य का दो अर्थ निकलता ना, लवण से युक्त, लवण से युक्त समुद्र है, नमक है हाँ उसमें। और लावण्य मतलब सुंदरता होता है, तो वो यहाँ पर स्त्री में भी पाया जाता है, लक्ष्मी में भी पाया जाता है। तो वही यहाँ पर कह रहे, लक्ष्मी अगर समुद्र में लावण्य होना कवि को इष्ट नहीं है, क्योंकि उसे लक्ष्मी ने छोड़ दिया है। यदि उसमें वास्तव में लावण्य होता तो उसे लक्ष्मी क्यों छोड़ती? ये लावण्य सुंदरता वाला है। फिर नीचे दिया ना, लक्ष्मी द्वारा समुद्र का छोड़ा जाना कवि संप्रदाय में प्रसिद्ध है। कवि लोग इस ऐसे लेकर के कविता बनाते होंगे, उसी के लिए कह रहे हैं। तो उसमें हाँ। तो लावण्य नहीं है। इसमें वो लक्ष्मी कहना मतलब ये लक्ष्मी देवी मतलब जैसे लक्ष्मी, ऊपर उन्होंने दिया ना कि रति दो ही जगह है। ऊपर क्या है ना कि हाँ आया था ना कि रति का दो है, एक तो लक्ष्मी और एक दो चीज आई थी। रति एक हरापन और दूसरा रति, हाँ, सौंदर्य, ठीक एक है। लक्ष्मी एक और लक्ष्मी दूसरी और एक रति। दूसरा ये तो हाँ, सुलोचना। हाँ, रति। तो इसमें लक्ष्मी तो, लक्ष्मी का मतलब यहाँ पर पैसा लेकर के जब बात करते, लक्ष्मी माने धन हाँ दौलत, तो सभी पुरुषों के द्वारा योग्य होने के कारण पुष्चली के समान नींद है, यानी व्यभिचारिणी है, क्योंकि सभी पुरुषों के द्वारा ग्रहण की जाती है। जो लक्ष्मी है धन दौलत वाली, हाँ वो तो सभी पुरुषों के द्वारा, तो वो तो पुष्चली के समान निंद है, मतलब निंदा के योग्य है। और अति हाँ शरीर रहित पिशाच पक्ष में कामदेव के द्वारा उपयोग होने से दूषित है। और रति कैसी है? जो शरीर रहित कामदेव के द्वारा उपयोग होती तो होने से दूषित है। परंतु यह सुलोचना अपनी शोभा से कामदेव को जीतने वाले इन सभी राजाओं का तिरस्कार कर जय जय जीत पक्ष में राजकुमार को प्राप्त होगी। परंतु ये सुलोचना तो कैसी है कि कामदेव को जीतने वाला जो जय कुमार, नाम ही है ना जय कुमार, तो वही कह रहे हाँ हैं कामदेव को जो जीत रखा ऐसे जय कुमार को प्राप्त होगी। यानी ये लक्ष्मी और रति दोनों से श्रेष्ठ है। अच्छा। पढ़ू आंटी जी। हाँ, समुद्र अपने रत्नाकर पने का खोटा अहंकार व्यर्थ ही धारण करता है क्योंकि जिनके ये कन्या रूपी रत्न है, उन्हीं राजा कंपन और रानी सुप्रभा के ये रत्नाकर पना सुशोभित होता है। इस समुद्र प्रकार का लोग दूसरा नाम रत्नाकर भी है। तो लखाए का रत्नाकर होकर के वो घमंड में फूला रहता है कि मैं तो रत्नाकर हूँ। वास्तव में तो रत्न किसके पास है? यहाँ पर समुद्र सुलोचना के लिए कह रहे हैं कि हाँ वास्तव में तो कंपन रानी और सुप्रभा के पास है रत्न। तो रत्नाकर के नाम से तो ये लोग सुशोभित हैं। वो काहे का रत्नाकर, जिसको लक्ष्मी भी छोड़ के चली गई है, वो काहे का रत्नाकर। मतलब सुलोचना की उपमा बड़ी दी है, समुद्र से भी बड़ी दी है उपमा उसमें ना। समुद्र का उससे लावण्य से दे रहा, समुद्र से नहीं दे रहा, लावण्य से दे हाँ रहा। इस प्रकार चलिए, लोग जिसकी स्तुति कर रहे हैं, ऐसे अपने सौभाग्य, भाग्य और रूप आदि से भरी हुई वह सुलोचना लक्ष्मी के समान स्वयंवर भवन में आ पहुंची। इस संसार में पराभूति दो प्रकार की है। एक पराभूति अर्थात उत्कृष्ट संपत्ति, और दूसरी पराभूति अर्थात पराभव, तिरस्कार। जो इन दोनों में न जाने कौन सी पराभूति अर्थात अथवा पराभूति होने खुला वाली है, होना। ऐसी पराभूति होने वाली है, ऐसा विचार करता हुआ राजाओं का समूह है उस समय अंजलि जी प्रेम म्यूट हो जाइए ना, बीना जी आप भी म्यूट हो जाइए। शोक के बीच किसी अव्यक्त रस का अनुभव कर रहा था। रत्नों की माला को धारण करने वाला महेंद्र दत्त नाम का कंचुकी भी धुरा पर बैठकर विद्याधर राजाओं की ओर रथ चलाने लगा और सुलोचनाओं से कहने लगा कि हे विजयात की दक्षिण तथा उत्तर सैनिक के राजा नमी और विनमी के पुत्र हैं,
ये लक्ष्मी का स्वामी सुनमी है और ये इस ओर सुविन सुविनमी है। विद्या और पराक्रम से शोभायमान ये और भी अनेक विद्याधरों के अधिपति विराजमान है। इनमें से तुम किसी एक को वर अर्थात पति रूप स्वीकार कर और एक ही में अपनी इच्छा पूर्ण कर। इस प्रकार कच्छुकी ने अलग अलग नाम लेकर कुछ कहा था। उसे कान में डालकर सुनकर वह सबको छोड़ती हुई आगे चली। सो ठीक ही है, क्योंकि प्राणियों की रुचि अनेक प्रकार की होती है। ये कन्या सबको देखकर बाद में किसी को बनना चाहती है या विचार कर विद्याधर लोग ज्यों को त्यों बैठे रहे। सो ठीक ही है, क्योंकि आशा किसका आशय नहीं लेती है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से कमल विकसित हो जाते हैं और अस्त होने से मुरझा जाते हैं, उसी प्रकार राजाओं के मुख रूपी कमल सुलोचना के रथ सामने आने से पहले तो प्रफुल्लित हुए, किंतु रथ के आगे जाने पर बाद में मुरझा गए थे। सो ठीक ही है, क्योंकि संसार की स्थिति ही ऐसी ही है। तदंतर वह रथ विद्याधरों की ऊंची भूमि से नीचे भूमि गोचरियों की ओर उतरा। उस समय वह कच्छुकी नाम लेकर राजाओं का निरूपण करता जाता था। जिस प्रकार बसंत ऋतु में कोयल सब वृक्षों को छोड़कर आम के पास पहुंचती है, उसी प्रकार वह अजय सुलोचना अर्क कीर्ति आदि राजाओं को छोड़कर जय कुमार के पास जा पहुंची। उसी समय चित्त की बात को जानने वाला कच्छुकी घोड़ों की रास पकड़कर जय कुमार का वर्णन करने के लिए अपने वचनों को व्यापृत करने लगा, अर्थात जय कुमार के गुणों का वर्णन करने लगा। उसने कहा कि ये श्रीमान स्वामी जय कुमार है। ये अपने कुल का दीपक है, महाराज सोमप्रभ का पुत्र है और उत्साह के भेदों के समान अपने छोटे भाइयों से आवृत है, घिरा हुआ है। कामदेव को तिरस्कृत करने वाला इसका ये रूप तो वर्णन करने योग्य ही नहीं है, क्योंकि हाथ का कंकन देखने के लिए क्या दर्पण दिया जाता है। इसने उत्तर भरत क्षेत्र में मेघ कुमार नाम के देवों को जीतकर उन देवों को कृत्रिम बादलों की गजनाओं को जीतने वाला सिंहनाद किया था। उस समय निधियों के स्वामी महाराज भरत ने हर्षित होकर अपनी भुजाओं द्वारा धारण किया जाने वाला वीरपट इसे बांधा था और मेघस्वर इसका नाम रखा था। ये आत्मा के समीचीन गुणों से युक्त है तथा आदरणीय उत्तम पुरुषों के साथ सदा संगीत रखता है, इसलिए बुद्धि और विशेष उत्साहों के द्वारा ये श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ गिना जाता है। यह भी आश्चर्य की बात है कि इसके गुण तीनों लोकों को प्रसन्न कर अब तेरे अंतःकरण को अनुरक्त करने के लिए पूर्ण रूप से लौटे हैं। भावार्थ, इसने अपने गुणों से तीनों लोकों के जीवों को प्रसन्न किया है और अब तुझे भी प्रसन्न करना चाहता है। यदि इसमें दोष है तो यही एक कि इसके निम्नलिखित 4 स्त्रियां हैं, श्री, कीर्ति, वीरलक्ष्मी और सरस्वती। ये चारों ही स्त्रियां इसे अत्यंत प्रिय है। जिसने पहले अकेले ही मेघ कुमार को जीत लिया था, ऐसे यह जय कुमार इस समय तुझे जीतने के लिए धैर्य रहित सा हो रहा है, अर्थात ऐसा जान पड़ता है मानो इसका धैर्य छूट रहा हो। यही कारण है अब इसने कामदेव को अपना सहायक बनाया है। एक दूसरी ओर को जीतने की इच्छा करने वाले तुम दोनों बलवानों के बीच में पड़ा हुआ यह संधि विग्रह आदि 6 गुणों में
निपुण कामदेव द्वितीय भाव को प्राप्त हो रहा है, अर्थात कभी उसका आश्रय लेता है और कभी तेरा इसकी कीर्ति तो कुवलय अर्थात रात्रि में खिलने वाले कमलों को, पक्ष में महीमंडल को आनंदित करती है, और प्रभा पद्म अर्थात दिन में खिलने वाले कमलों को, पक्ष में पद्मा लक्ष्मी को विकसित करती है। इसलिए इसने सूर्य और चंद्रमा दोनों को शक्ति रहित कर दिया। समस्त शत्रुओं को नष्ट करने वाले इस जयकुमार की कीर्ति तो सदा बहार रहती है। लक्ष्मी अत्यंत वृद्ध है, सरस्वती जीर्ण है और वीर लक्ष्मी शांति से दिखती है। इसलिए दृष्टि रूपी पुरुषों से युक्त और खूब बड़ी हुई इसकी प्रीति रूपी लता वह रूप शील आदि गुणों से सहित तुझ में ही अच्छी तरह फलीभूति होगी। भावार्थ 316वें श्लोक में बतलाया था कि इसकी 4 प्रिय स्त्रियां हैं, कीर्ति, लक्ष्मी, सरस्वती और वीर लक्ष्मी, परंतु उनसे तुझे सपत्नी जय दुख का अनुभव नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कीर्ति नाम की स्त्री तो सदा बाहर ही घूमती रहती है, अंतःपुर में उसका प्रवेश नहीं हो पाता। पक्ष में उसकी कीर्ति समस्त संसार में फैली हुई है। लक्ष्मी अत्यंत वृद्ध है, वृद्धावस्था युक्त है, पक्ष में बड़ी हुई है। सरस्वती भी शीर्ण अर्थात वृद्धावस्था के कारण शिथिल शरीर हो रही है, पक्ष में परिपक्व है। इसीलिए इन तीनों पर उसका खास प्रेम नहीं रहता। अब रह जाती है वीर लक्ष्मी। यद्यपि वह तरुण है और सदा उसके पास रहती है, परंतु अत्यंत शांत है, श्रृंगार आदि की ओर उसका आकर्षण नहीं है, पक्ष में क्षमा युक्त सुवीरता है। इसीलिए इन चारों से राजा की प्रीति हटकर तुझ पर ही आरूढ़ होगी, क्योंकि तू वय रूप शील आदि गुणों से सहित है। तुम दोनों ने पहले जिस कामदेव को जीतकर दूर हटाया, अब वही कामदेव तुम दोनों का पराजय करने के लिए तैयार हो रहा है। एक लाइन छूट गया। अच्छा, तुम दोनों ने पहले जिस कामदेव को जीतकर दूर हटाया था, उसे अब अपने अंतःकरण में बैठा लिया है अथवा खास विश्वास पात्र बना लिया है, परंतु अब वही कामदेव तुम दोनों का पराजय करने के लिए तैयार हो रहा है। सो ठीक ही है, क्योंकि शत्रु को कितना ही विश्वास क्यों ना किया जाए, वह अंत में शत्रु ही रहता है। यद्यपि यह कामदेव तुम दोनों का शत्रु है, तथापि तुझे स्त्री मानकर इसी एक प्रकार बड़ी निष्ठुरता के साथ अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। सो ठीक ही है, क्योंकि योद्धाओं की ईर्ष्या योद्धाओं पर ही होती है। भावार्थ, ये तुझे स्त्री समझ कायर मानकर अधिक दुखी नहीं करता है, परंतु जय कुमार पर अपना पूरा प्रभाव डाल रहा है, जिसका विजय सर्वत्र प्रसिद्ध है। ऐसी श्रीमान जय कुमार को तूने यान अर्थात आगमन, पक्ष में युद्ध के लिए किए हुए प्रस्थान मात्र के द्वारा जीत लिया है। इसीलिए इस जगह न्याय से तेरी ही विजय हुई है। तू अपने दृष्टि रूपी बाणों के द्वारा जीते हुए इस जयकुमार को रत्नों की मालाओं से गले में बांधकर अपने हाथों में कर, विजय लक्ष्मी तेरी ही हो। इस प्रकार कामदेव के संधि विहरा आदि 6 गुणों के जानने वाला कुंचुकी के वचन सुनकर धीरे धीरे जिसकी लज्जा छूटती जा रही है, जिसकी लीला पूर्ण दृष्टि बड़ी चंचल है, तथा उस समय जन्मांतर का स्नेह नेत्रों के द्वारा
देखी पेज हुई नंबर बता राजकुमार दीजिए, की सुंदर, हाँ, पेज नंबर बता दीजिए। 384। राजकुमार की सुंदर आकृति कुंद के फूलों के समान सुने वे उसके गुण और कामदेव इन सब ने उठाकर जिसे रथ से नीचे उतारा है, ऐसी कन्या सुलोचना ने कुंचुकी के हाथ से रत्नमाला लेकर तथा अतिशय प्रेम में निमग्न होकर वह मनोहर माला उस जयकुमार के गले में डाल दी। उस समय वह माला जयकुमार के वक्ष स्थल पर अतिरूढ़ हो दूसरी लक्ष्मी के समान सुशोभित हो रही थी। उस समय अकस्मात सब बाजों के बड़ी भारी आवाज ऐसी उठी थी मानो दिशा रूपी कन्याओं के लिए सुलोचना का असाधारण उत्सव ही सुना रही हो। उस समय जय कुमार का मुख रूपी कमल बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था और ऐसा जान पड़ता था मानो भूमि कोचरी तथा विद्याधर राजाओं के मुख रूपी कमलों पर निवास करने वाली लक्ष्मी उसी एक के मुख पर आ गई हो, जिसका आशा रूपी जल नष्ट हो गया है और जिनके मुख रूपी कमल तथा नेत्र रूपी उत्पलों की शोभा म्लान हो गई है। ऐसे भूमि कोचरी और विद्याधर राजा सुख के सरोवर के समान बड़े ही दुखी हो रहे थे। अभीष्ट फल की सिद्धि होने से जिसका आनंद बढ़ रहा है, ऐसा उत्कृष्ट नाथवंश का अधिपति राजा अकंपन कल्पलता से सहित कल्प वृक्ष के समान पुत्री से युक्त पूज्य जयकुमार को आगे कर अपने उत्कृष्ट नगर में प्रविष्ट हुआ। चूंकि भाग्य और सौभाग्य को प्राप्त होने वाला यह जयकुमार स्वयंवर की सम्माननीय विधि में सबसे पहला था। भूमि गोचरी और विद्याधर राजाओं के मुख कमलों की शोभा रूपी वीरांगनाओं से घिरा हुआ था और अम्लान गुणों वाली माला उसकी शरण में आकर कल्प वृक्षों की माला के समान आचरण करने लगी थी। अतएव उसका बहुत बड़ा निर्मल यश कल्पांत काल तक समस्त संसार में व्याप्त रहेगा, जिसकी देदीप्यमान प्रभा के प्रसार से कमल खिल उठे थे। दूसरों शत्रुओं अथवा नक्षत्र आदि को दूसरों के प्रभाव का तिरस्कार कर जिसका उदय हुआ था और जो भाई बंधु तथा प्रजारूपी कुमुदों को प्रफुल्लित करने के लिए बंधु के समान था और जिसकी कांति अचिंत्य थी, ऐसा सूर्य और चंद्रमा को जीतने वाला वह जय कुमार अत्यंत सुशोभित हो रहा था, जिसकी शोभा सौभाग्य रूपी लक्ष्मी स्पष्ट प्रकट हो रही है। ऐसे उस जय कुमार ने नाथवंश रूपी आकाश के चंद्रमा स्वरूप राजा अकंपन की प्रिय पुत्री सुलोचना को विवाह था। सो ठीक ही है, क्योंकि प्रतिभाशाली मनुष्यों का उत्कृष्ट ज्ञान यही कहता है कि देदीप्यमान प्रताप के धारक पुरुषों को ही अनोखी वीर लक्ष्मी और कीर्ति प्राप्ति होती है। उस समय जिन्हें आनंद प्राप्त हो रहा है, ऐसे लोगों के द्वारा जय कुमार के प्रति उसकी विजय को सूचित करने वाली निम्न प्रकार बातचीत हो रही थी कि इस संसार में यही पुण्य है, यही उत्तम रूप की महिमा है, यही सौभाग्य की लक्ष्मी है, जिसके ये उत्पन्न हुआ है वही पिता है, जिसने इसे उत्पन्न किया है वही उत्तम संतानवती माता है, यही लक्ष्मीवान पुरुषों में चूड़ामणि स्वरूप है। वो संसार का कल्याण करने वाले रत्नों के समान यही एक पूज्य है, जो चारों ओरों से कुवलय अर्थात पृथ्वी मंडल पक्ष में रात्रि विकास कमलों को प्रसन्न अथवा प्रफुल्लित करता रहता है, जिसकी कांति सदा फैली रहती है, जिसकी प्रतिष्ठा उत्तम है
और जो सदा प्रसन्न रहता है, ऐसा ये चंद्रमा का सादृश्य धारण करने वाला। जय कुमार अपने परिपक्व प्रताप से सूर्य पर भी आक्रमण कर दिशाओं में दर्शन करा पहले नीचे भी बड़ी भारी कीर्ति से सदा बढ़ता रहे। क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार जिनेंद्र भगवान के मत की उपासना करने से बहुत भारी पुण्य का उपार्जन करने वाले और सब प्रकार के कल्याणों को प्राप्त होने वाले जय कुमार को लक्ष्मी प्राप्ति हुई थी। इसीलिए हे श्रद्धावान विद्वान पुरुषों, तुम लोग भी निराकुल होकर परम दयालु सर्वोत्कृष्ट जिनेंद्र देव के दोनों चरण कमलों की उपासना करो। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवत गुण भद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टि लक्षण महापुराण शंकर के हिंदी भाषानुवाद में सुलोचना के स्वयंवर का वर्णन करने वाला ये 47वां पर्व पूर्ण हुआ। अतःनंतर दुर्मर्शन नाम का एक दुष्ट पुरुष राजकुमार अकीर्ति का सेवक था। वह जयकुमार के उस वैभव को नहीं सहन कर सका, इसलिए वे पापी ने सब राजाओं को इस प्रकार उत्तेजित किया। वह कहने लगा कि हे कम्मन, दुष्ट है, नीच है, झूठ मूठ के ऐश्वर्य के मद से उद्यत हो रहा है। अपनी संपत्तियों की प्रशंसा करते हुए उसने व्यर्थ ही आप लोगों को बुलाया है। हम तुम लोगों का दूसरे युग का स्थिर रहने वाला अपमान करना चाहता है, इसीलिए अपने पहले से सोच विचार कर जय कुमार के गले में माला डलवाई है। इस प्रकार कहता हुआ वह दुर्मर्शन लज्जित हुए चक्रवर्ती के पुत्र अकृति के पास आया और कहने लगा कि इन 6 खंडों में उत्पन्न हुए रत्नों के दो ही स्वामी हैं, एक तू और दूसरा तेरे पिता। रत्नों में कन्या ही रत्न है और कन्याओं में भी ये सुलोचना ही उत्तम रत्न है। इसीलिए ही अकंपन ने तुझे अपने घर बुलाकर तेरा तिरस्कार किया है। जरा इस दुष्ट की दुष्टता को देखो। भला जय कुमार है कौन, जिसके लिए मृत्यु से प्रेरित हुए कंपन ने अपनी पुत्री दे दी है। मैं ये दुराचार सहन करने के लिए असमर्थ हूँ, इसीलिए ही आपके पास आया हूँ। जबकि नीच लोग भी छोटे छोटे मान भंग को नहीं सहन कर पाते हैं, तब भला आप जैसे तेजस्वी पुरुष स्त्री से उत्पन्न हुआ मान भंग कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी आज्ञा मात्र से ही इस अकंपन को यमराज का स्थान दे सकता हूँ और माला सहित वह कन्या अपने लिए दे सकता हूँ। इस प्रकार उस दुष्ट ने अपने वचनों से ही अपने स्वामी को दुष्ट क्रोध उत्पन्न करा दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि अच्छा और बुरा कार्य करने के लिए सज्जन तथा दुर्जनों के एक सी शक्ति रहती है। उस दुर्मनुष्य के वचन रूपी वायु से बड़ी हुई क्रोध रूपी अग्नि से जो लाल लाल हो रहा है, जिसके नेत्र रूपी अंगारे घूम रहे हैं और क्रोध से जो अग्नि कुमार देवों के समान जान पड़ता है, ऐसा वह अकृति अपने वचनों से ही समस्त शत्रुओं को जलाने की इच्छा करता हुआ ही मानो जलते हुए बड़े बड़े पुलिंगों के समान वचन उगलने लगा। वे बोला, जिस दुष्ट ने मेरा अपमान कर ये कन्या दी है, उस मूर्ख ने अपने लिए पहले ही जली दे रखी है। उस समय कन्या का रथ आगे निकलते ही मेरी क्रोध रूपी अग्नि भटक उठी थी, परंतु जलने योग्य कौन है ये नहीं जानता हुआ मैं चुप बैठा रहा था। केवल नाम से ठगाया हुआ वह मूर्ख अपने आप को अकंपन मानता है, परंतु वह यह नहीं जानता है कि मेरे कुपित होने पर पर्वतों सहित पृथ्वी भी कंपने लगती है। मेरी तलवार रूपी जल की धारा का विषय तो दूर ही रहे,
मेरी सेना रूपी लहर ही समस्त शत्रुओं को अनायास ही नष्ट कर देती है। बहुत बड़े और सूखे हुए नाथवंश तथा चंद्रवंश रूपी दुष्ट बांसों की बड़ी भारी अटवी मेरे क्रोध रूपी प्रज्वलित अग्नि से भस्म हो जाएगी और फिर इस संसार में कभी नहीं उग सकेगी। उस समय पृथ्वी के अधिपति चक्रवर्ती महाराज ने जयकुमार को जो बरिपट बांधा था उसे तो मैंने उनके डर से सह लिया था, परंतु आज अपने सब सौभाग्य को नष्ट करने वाली इस वर्णमाला को कैसे सह सकता हूँ। मेरे यश रूपी फूलों को अम्लान माला ही इस युग के अंत तक विद्यमान रहे। इस माला को तो मैं जयलक्ष्मी के साथ साथ जयकुमार के वक्षस्थल से आज ही हरण किए लेता हूँ। केवल वायु मात्र से विलीन हो जाने वाले कोमल मेघों को जीतकर अहंकार को प्राप्त हुए जयकुमार की जीत आज मैं युद्ध में देखूंगा। इस प्रकार जिसने मर्यादा तोड़ दी है, कार्य अकार्य के करने में जिसकी बुद्धि विचार रहित हो रही है और जो किसी से निवारण नहीं किया जा सकता, ऐसे अकीर्ति ने उस समय अपने शब्दों से प्रलय काल के समुद्र की गर्जनाओं को भी जीत लिया था। और जिस प्रकार अग्नि को भटकाने के लिए वायु सहायक होता है, उसी प्रकार उसका क्रोध भटकाने के लिए कितने ही राजा लोग उसके सहायक हो गए थे। सो ठीक ही है, क्योंकि पाप क्रियाओं के प्रारंभ में सहायता देने वाले सुलभ होते हैं। उस समय जो सब उपदाओं से शुद्ध है और जनपद आदि मंत्रियों के लक्षणों से सहित है, ऐसा निर्दोष बुद्धि का धारक अनवद्यमती नाम का मंत्री अच्छी तरह विचार कर धर्म युक्त अर्थपूर्ण यश के सारभूत उत्तम कठोरता रहित न्याय रूप और हितकारी वचन कहने लगे। उसने कहा कि पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, समुद्र, वायु, अग्नि, तू, तेरा पिता, मेघ और काल, ये सब पदार्थ संसार में कल्याण करने वाले हैं। आप लोग में उलट पुलट होने से ये संसार की सृष्टि उलट पुलट हो जाती है और आपके अनुकूल रहने से अच्छी तरह विद्यमान रहती है। इससे स्पष्ट है कि यह सृष्टि आप लोगों को पर अवलंबित है। क्षमा आदि गुण अलग अलग तो पृथ्वी आदि में भी रहते हैं, परंतु इकट्ठे होकर संसार का कल्याण करने के लिए चक्रवर्ती में और तुझ में ही रहते हैं। पृथ्वी आदि पदार्थ किसी समय अपनी मर्यादा से च्युत भी हो जाते हैं, परंतु ऐसा कोई समय नहीं है जो तुम दोनों के अपनी मर्यादा से च्युत कर सकें। तुम्हारे पितामह भगवान ऋषभ देव ने इस कर्मभूमि रूपी सृष्टि की रचना की थी। उनके द्वारा सौंपी हुई इस पृथ्वी का पालन इस समय तुम्हारे पिता भरत महाराज कर रहे हैं और उनके बाद उसका पालन करने वाला तुम ही हो। इस पृथ्वी में यदि किसी की भी देव या मनुष्यकृत उपद्रवों से कुछ हानि होती हो तो ये मेरी ही है। ऐसा समझकर आपको ही उसका समाधान करना चाहिए। जो छत्र अर्थात संकट से रक्षा करें उसे छत्र कहते हैं। भरतेश्वर सबकी रक्षा करते हैं, इसीलिए वे शत्रु हैं और तुम उनके सबसे बड़े और सब पुत्र हो, इसलिए तुम सबसे पहले क्षत्रिय हो। इस संसार में आपका हो नवीन गया पुष्पा जी, हो गया आपका। ठीक हो गया, 30 तक हो गया। है जी। अब ये हाँ, अभी बीना मेरठ पढ़ेगी। बीना मेरठ है क्या?
बिना है क्या मेरठ वाली? नहीं नहीं है वो शायद। दीदी मैं गेट खोल रही हूँ, 2 मिनट में आने दो, कोई आ गया, इसलिए पुष्पा जी को पढ़ने दो 2 मिनट। ठीक 2 मिनट पुष्पा जी को पढ़ने दो, कोई आ गया गेट पे। ठीक। इस संसार में नवीन न्याय तुमसे ही प्रवृत्त होते हैं, और जो पुरातन अर्थात प्राचीन है वे तुम्हारे द्वारा पालित होकर ही पुरातन कहलाते हैं। भावार्थ, आपसे नवीन न्याय मार्ग की प्रवृत्ति चलती है, वो पुराने न्याय मार्ग की रक्षा होती है। विवाह विधि के सब वेदों में ये स्वयंवर ही श्रेष्ठ है। श्रुतियों और स्मृतियों कहा गया, यह स्वयंवर ही सनातन माने प्राचीन मार्ग है। यदि पुण्य के मात्र स्वरूप किसी एक कन्या की याचना सब मनुष्य के करने लग जाएं, तो उस समय परस्पर का विरोध दूर करने के लिए विद्वानों ने केवल भाग्य के अधीन होने वाली इस स्वयंवर विधि का विधान किया है। बड़े बड़े कुलों में उत्पन्न हुए पुरुषों के मध्य में वे कन्या भाग्यवश अपनी इच्छानुसार किसी एक को स्वीकार करती है, चाहे वे लक्ष्मी सहित हो या लक्ष्मी रहित, गुणवान हो या निर्गुण, सुरूप हो या कुरूप। अन्य लोगों को इसमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा ही न्याय है। यदि किसी के द्वारा इस न्याय का उल्लंघन किया जाए तो तुम्हें ही इसका रक्षा करनी चाहिए। इसलिए हाँ ये बताइए कहाँ से है, कहाँ से 35 है ये? कंप्लीट हो गया। है 35 कंप्लीट हो गया। 30 3892 में। कंप्लीट हो गया। अच्छा याद है, यदि किसी के द्वारा, हाँ यहाँ से, हाँ अच्छा ठीक है। जी भाभी जी। को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। यदि किसी के द्वारा यह न्याय का उल्लंघन किया जाए तो तुम्हें ही इसकी रक्षा करनी चाहिए। इसलिए यह सब तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्या कभी रक्षक भी चोर या शत्रु होता है? जिस प्रकार निषद और नील कुलाचल मेरु पर्वत के उत्तम पक्ष हैं, उसी प्रकार भगवान आदिनाथ ने पहले नाथ वंश और चंद्रवंश दोनों ही आपके कुल रूपी पर्वतों के उत्तम पक्ष अर्थात सहायक बनाए थे। जिस प्रकार चंद्रमा समस्त ज्योतिषी देवों के समूह के द्वारा पूज्य है, उसी प्रकार समस्त क्षत्रियों में बड़े महान बड़े महाराज अकंपन भी भरत चक्रवर्ती के समान सबके द्वारा पूज्य है। महाराज भरत इस अकंपन को भगवान ऋषभ देव के समान ही मानते हैं, इसलिए तुम्हें भी इसके प्रति नम्रता का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि पूज्य पुरुषों का उल्लंघन करना दोनों लोक में अकल्याण करने वाला कहा गया है। और देखो, यह सोमवंश और नाथ वंश के समान ही कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार तुम्हारे वंश में धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति हुई है, उसी प्रकार सोमवंश में दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई है। चक्रवर्ती का चक्र रतन आगे आगे चलने मात्र से प्रशंसनीय अवश्य है, परंतु कठिनाई से सिद्ध होने योग्य कार्य में वे प्राय जय कुमार की प्रशंसा करते हैं। दिग्विजय के समय इसका पुरुषार्थ संसार में सबने देखा था। उस आपका समय वीडियो ऑफ है आपका। उसने जो पराक्रम दिखाया था वह भी तुम्हें याद रखना चाहिए। जिन योद्धाओं में सूरवीर पने की संभावना हो, राजाओं को जानकर सम्मान कर। बिना तुम्हारा वीडियो ऑफ हो जा रहा है, वीडियो खोल लो। अच्छा ध्यान नहीं रहा, मैंने बंद कर दिया था तब। हाँ, राजाओं को जानकर उसका भी सम्मान करना चाहिए। फिर भला जिसका पराक्रम देखा जा चुका है और जिसने अत्यंत असाध्य कार्य को भी सिद्ध कर दिया है, उसकी तो बात ही क्या है। आगे चलकर जिस समय बिना चक्र और बिना रत्नों के यह लक्ष्मी तुम्हारे उपभोग करने योग्य होगी,
उस समय तुम्हारी देवी सिद्ध जिस प्रकार पुण्य कर्म के उदय से होगी, उसी प्रकार तुम्हारी मानुषी अर्थात मनुष्य में होने वाली सिद्धि जय कुमार से ही होगी। जबकि तृण के समान तुच्छ पुरुष की भी रक्षा करनी चाहिए, यह आपकी नीति है। तब राज्य लक्ष्मी के साक्षात भुजाओं के समान आचरण करने वाले नाथवंश और सोमवंश उच्छेद करने योग्य कैसे हो सकते हैं? इन भाइयों के समान सेवकों का नाश करने से चक्रवर्ती भी तुम पर अधिक क्रोध करेंगे और युग के अंत तक टिकने वाला यह अधर्म भी तुम्हारे द्वारा चलाया हुआ समझा जाएगा। तुम्हें व्यर्थ ही पर स्त्री की अभिलाषा का प्रारंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह निश्चय है, यह कन्या जबरदस्ती ही हरी जाकर भी तुम्हारी नहीं होगी। जय कुमार का प्रताप सहित यश दिन के समान सदा विद्यमान रहेगा और तुम्हारी मलिन अकीर्ति रात्रि के समान सदा विद्यमान रहेगी। ये सब राजा लोग युद्ध में मेरी सहायता करेंगे, ऐसा मत समझिए, क्योंकि इसमें भी बहुत से राजा लोग उनके पक्षपाती हैं। जो धर्म, अर्थ और काम रूप तीनों पुरुषार्थ पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ हैं, वे तुम्हें प्राप्त हो गए हैं। इसलिए अब न्याय मार्ग का उल्लंघन कर उन्हें व्यर्थ ही क्यों नष्ट कर रहे हो? यह जय कुमार जिस प्रकार पहले चक्रवर्ती की सेनापति बना था, उसी प्रकार अकंप सेनापति बना है। तुम व्यर्थ ही वीर लक्ष्मी को तूल पर आरूढ़ क्यों कर रहे हो? भावार्थ, वीर लक्ष्मी को संशय में क्यों डाल रहे हो? निश्चय से तेरे एक भाई की पुत्री तेरे दूसरे भाई के न्याय पूर्वक संपन्न की गई है। ऐसे उत्सव में तुम्हारा क्या तिरस्कार हुआ है? हाँ, तुम्हारी असहनशीलता ही तिरस्कार हो सकती है। भावार्थ, हितकारी होने से जिस प्रकार जय कुमार तुम्हारा भाई ही है, उसी प्रकार अकंप भी तुम्हारा भाई है। एक भाई की पुत्री दूसरे भाई के लिए न्याय पूर्वक दी गई है, इसमें तुम्हारा क्या अपमान हुआ है? हाँ, यदि तुम इस बात को सहन नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा अपमान हो सकता है। सुलोचना के सिवाय राजाओं के और भी बहुत से कन्या रत्न हैं। रत्ना अलंकार सहित उन सभी कन्याओं को मैं आज तुम्हारे लिए यहाँ ला देता हूँ। इस प्रकार अनवध्यमती मंत्री का वचन रूपी जल यद्यपि नीति रूपी लता को बढ़ाने वाला था, तथापि उन्होंने तपे हुए तले के समान अकीर्ति के चित्त को और भी अधिक क्षोभित कर दिया था। यह सब सुनकर बुद्धि कर्म के अनुसार ही होती है, इस बात को स्पष्ट करता हुआ दुर्बुद्धि इस प्रकार वचन कहने लगा। मैं मानता हूँ कि विवाह की विधियों में स्वयंवर ही पुरातन मार्ग है, और यह भी स्वीकार करता हूँ कि हमारे पिता में भगवान ऋषभदेव के द्वारा स्थापित होने पर तथा वे में श्रेष्ठ होने के कारण अकंप महाराज मेरे मान्य हैं। परंतु वह जय कुमार पर स्नेह होने से उसी का उत्कर्ष करना चाहता है और सब पर अपनी पुत्री के सौभाग्य की प्रतीति करना चाहता है। समस्त राजाओं के समूह के द्वारा प्रकट हुए बड़प्पन से अपने आप को चक्रवर्ती बनने के लिए ही उसने मूर्खता से यह कपट किया है। यह कन्या जय कुमार को ही देनी है, ऐसी सलाह अकंप पहले ही कर चुका था और उसी सलाह के अनुसार उसने हृदय से जय कुमार के लिए कन्या दे भी चुका था। परंतु यह सब छिपाने के लिए जिसे पहले ही संकेत किया गया है, ऐसी पुत्री के द्वारा उसने यह माला झूठ मूठ ही दिलवाई है। युग में आदि में उच्च कुलीन अकंप ने द्वारा की गई इस माया की यदि आज उसमें उपेक्षा कर दूं तो फिर इस कल्प काल के अंत तक भी इसका निवारण नहीं हो सकेगा।
अन्याय का निवारण करना चक्रवर्ती के भी क्रोध के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं अन्याय की प्रवृत्ति कर बैठता हूँ तब वे मुझे भी तो दंड देते हैं। भावार्थ, चक्रवर्ती अन्याय को पसंद नहीं करते हैं और मैं भी अन्याय का ही निवारण कर रहा हूँ, इसलिए वे मेरे इस कार्य पर क्रोध नहीं करेंगे। यह जयकुमार भी पहले पीर पट बांधने से और अब माला में पड़ जाने से बहुत ही अभिमानी हो रहा है। यह छिद्र पाकर पहले से ही मेरे लिए कुछ न कुछ आरंभ करता ही रहता है। यह सबका शत्रु है, इसलिए युद्ध में इसे अमूल चूल नष्ट कर सब राजाओं का स्थिर प्रेम अपने में ही उत्पन्न करूंगा। ऐसा फूटकर दो भागों में विभक्त हो जाए अथवा न भी हो, उससे मुझे क्या। मेरे बाण ही जय कुमार का वक्षस्थल भेद कर वरमाला को ले आवेंगे। मैं सुलोचना को भी नहीं चाहता, क्योंकि सबसे ईर्ष्या करने वाला यह जय कुमार मेरे वानों से अभी ही मर जावेगा। तब उस विधवा से मुझे क्या प्रयोजन रह जावेगा। दुराचार का निषेध करने से धर्म आदि तीनों के बढ़ते हैं। करने से धर्म आदि तीनों बढ़ते हैं, क्योंकि कारण के रहते हुए क्या कहीं कार्य की हानि देखी जाती है। इस काम में मेरे पराक्रम का नाश होना तो दूर रहा, मेरे एक बाण भी खर्च नहीं होगा, बल्कि दुष्टों के मारने में धर्म ही होगा, पाप कहाँ से होगा। ऐसा करने से प्रसिद्ध कीर्ति वाले मुझे अकीर्ति की कीर्ति भी नष्ट नहीं होगी। परंतु हाँ, यदि इस अन्याय का निषेध नहीं करता हूँ तो किसी के निवारण न करने योग्य मेरी अकीर्ति अवश्य होगी। तुमने दो मेरी अपकीर्ति और उसकी कीर्ति होने का उदाहरण किया है, सो यदि मैं इस विषय में उद्योगी हो जाऊंगा तो सब रहने देते हैं, 8 बजने वाली है। ये आपका निरूपण सत्य हो सकता है। यहाँ तक रहने दो। हाँ, अच्छा, ठीक एक है। और कर लीजिए, 70 हो जाएगा, 69 है ना। अच्छा, इसलिए तुम लोग चुप बैठो। मैं इस कार्य में उष्ण हूँ, क्रोध से उत्तेजित हूँ। हित चाहने वालों को धर्म अधर्म अथवा यश बढ़ाने वाले कार्य का भी निषेध नहीं करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ तक बस ठीक है। हाँ हाँ। जितना आदमी स्तुति करें। नाम करके